बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स में आप सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो लेक्चर 4 देख रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 1.6 जो हमारी लास्ट क्लास में रह गई थी इसको कंप्लीट करते हैं और इसके बाद कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 में हमसे कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, simplify and write your answer in the form of a plus b iota। पहले पार्ट में इसमें हमसे कहते हैं कि -1/1 प्लस आयोटा, -1/1 प्लस आयोटा। इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे बनेगा कि -1/1 प्लस आयोटा, -1/1 प्लस आयोटा, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा, तो जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से आपने डिवाइड किया। जस्ट सिंप्लीफाई इट, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। सिमिलरली यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बना के इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये फैक्टर्स हैं a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, -1 के नीचे ये 2 अलग कर दें और आयोटा के नीचे ये 2 अलग कर दें। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें आंसर लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने अपने आंसर को लिख दिया है। आप चाहें तो अपने आंसर को यूं भी लिख सकते हैं -हाफ, ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये था इसका बेटा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और फिर उस पर होल स्क्वायर, क्योंकि पावर जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर आती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करनी है। फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने इसके ऊपर एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा, और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। देखिए -1 और +1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? जस्ट 2 आयोटा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो क्या आंसर आ गया? -4। अब आपने इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर लिख के दिखाना ही है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट जो है वो है -4 और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है? 0 आयोटा। ये हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इसका रियल पार्ट हो गया और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। सो इट्स योर आंसर। पार्ट नंबर 3 देखो बेटा। पार्ट नंबर 3 में तुमसे कहते हैं 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपना क्वेश्चन लिखें, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर सेपरेट कर दें और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलग कर दें। 1/, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? यस, -1। 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, 1/2 आयोटा। लेकिन ये आयोटा डिनोमिनेटर में है, जबकि मुझे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अपने इस आंसर को लिखना है, यानी आयोटा शुड बी इन न्यूमरेटर।
तो अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको सिंपली आयोटा से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय आयोटा किया और डिवाइडेड बाय आयोटा किया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उसका हमें फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि 1 वी कैन राइट इट एज 2 आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा एज इट इज 1/2। आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। आयोटा अपनी जगह, तो आयोटा न्यूमरेटर में देखो आ गया, ये आ गया कितना, -1/2 आयोटा। और इसके साथ अगर रियल पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा तो आप रियल पार्ट क्या लिख सकते हैं इसका, 0 -½ आयोटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और 0, -½ एक है इसका रियल पार्ट और दूसरा है इसका इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर 4, 1 प्लस आयोटा होल पावर 8, 1 प्लस आयोटा होल पावर 8। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा कि 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर लिखे और बाहर पावर लिख दीजिए 2 4 ज़ा 8। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाहर पावर 4 अपनी जगह, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, होल पावर 4। बेटा -1 और +1 कैंसिल हो गया, रह गया 2 आयोटा होल पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, सो राइट 16। आयोटा पावर 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ही होगा, और हमें आयोटा स्क्वायर -1 हम इसको लिख सकेंगे। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का हमें फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि हम आयोटा स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में -1 लिख सकते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 16 -1 का स्क्वायर +1, सो राइट 1, योर आंसर इज 16। अब इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो रियल पार्ट तो है लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 0 आयोटा। तो ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, सो योर आंसर इज 16,0। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमसे क्या कहते हैं कि z1 इक्वल है -4 + 6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, z1 इक्वल है -4 + 6 आयोटा और z2 इक्वल है 2.5 - 2 आयोटा। Solution, z1 is equal to -4 + 6 iota and z2 is equal to 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2 - 2 iota। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। We have to prove that, we have to verify that, हमें क्या प्रूफ करना है, पार्ट नंबर 1 में हमें ये प्रूफ करना है कि z1 + z2 बार इक्वल है z1 बार प्लस z2 बार। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2 बार, तो पहले ऐड करना है और उसके बाद इसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो आप चाहें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि और z1 इज इक्वल टू, ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, एंड z2 can also be written in this form, 5/2 real part or -2 इसका imaginary part। -4,6 is to be added in 5/2 and -2। real part should be added in real part, -4 में ऐड हो जाएगा 5/2 और 6 में ऐड हो जाएगा -2। इसका कॉन्जुगेट आखिरी स्टेप में करना होगा हमें। तो -4 में 5/2 ऐड करें, 2 LCM, ये हो जाएगा -8 प्लस का 5, 6 में से 2 माइनस कर लीजिए या अगले स्टेप में कर लीजिएगा बार, -8 में +5 करो तो -3 डिवाइडेड बाय 2,
और 6 में से 2 माइनस कर लो, कितना रह जाएगा 4। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इसका रियल पार्ट एज इट इज लिख दिया जाएगा जबकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। 3/2 रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर दिया। ये हमारे पास रिजल्ट बना किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड z1 बार प्लस z2 बार, z1 -4, 6 बार प्लस z2 5/2 -2 और इसके ऊपर है बार। -4 आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट का तरीका ये होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें। दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड करें। -4 + 5/2 -6 + 2 एलसीएम बेटा ऊपर हो गया माइनस का 8 प्लस का 5, यहाँ -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, -3/2 -4। देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -3/2, -4 और राइट हैंड साइड का भी यही रिजल्ट आ रहा है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है हमारे राइट हैंड साइड की और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी जैसा है, या आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 4 में भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जाता है कि z1 इक्वल है 1 + आयोटा और z2 इक्वल है 1 - आयोटा। आप प्रूफ करें। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दो पार्ट्स हैं इसमें। पहले पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि z1 बार z2 होल बार इक्वल है z1 बार इंटू z2 बार। पहले ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सिलेक्ट करने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, z1 z2 होल बार। आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें फॉर्मूला यूज करने, आप चाहें तो इसकी प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर लें। 1 + आयोटा इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 - आयोटा और इसके ऊपर है कॉन्जुगेट। a + b a - b, फॉर्मूला बन गया a² - b²। और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ किसके इक्वल होता है, -1 के बार। 1 + 1 और ये आ गया 2 का कॉन्जुगेट करें तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ हमें नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो 0 की साइन चेंज करने से कोई फायदा हमें नहीं होगा। सो ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। नाउ कम टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में हमसे क्या कहते हैं कि z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। ओके बेटा, z1 कितना है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा और बार मल्टीप्लाई बाय z2 1 - आयोटा और इसके ऊपर है बार। कॉन्जुगेट करने का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, कर दिया। कॉन्जुगेट करने का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, कर दिया। a - b a + b a² - b²। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो 1 - +1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट वही आया जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये था इसका पार्ट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमसे कहते हैं कि z1/z2 होल बार इक्वल है z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। क्या है, z1/z2 होल बार। z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 + आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 - आयोटा। हमें पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट करना है। तो आप पहले विद इन ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से।
तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस आयोटा से ही डिवाइड कर लें, होल बार। यहाँ ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट है। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लो, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1, इन सब का कॉन्जुगेट है जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा, आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। बेटा ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज लेफ्ट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने की सूरत में ओनली आयोटा इज लेफ्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें ताकि कॉन्जुगेट बने, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया कितना, माइनस आयोटा। ये हमने रिजल्ट निकाला लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड को इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए चलें, और इसका यही आंसर आना चाहिए, z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। z1 क्या गिवन है, ये मैं देख लेता हूँ, सवाल में है z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। z1 बार 1 प्लस आयोटा बार डिवाइडेड बाय z2 बार 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट का साइन। कॉन्जुगेट कैसे करते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। कॉन्जुगेट कैसे करोगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। सिंप्लीफिकेशन करें, यह है a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, 1 माइनस माइनस प्लस 1। बेटा माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या रह गया, नेगेटिव आयोटा। किसका रिजल्ट निकाला आपने, राइट हैंड साइड का। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमने निकाला था नेगेटिव आयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमने माइनस आयोटा निकाला। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.6 फिनिश होती है। एक्सरसाइज 1.6 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। हम मूव करेंगे इसके एमसीक्यूज और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की जानिब। अब देखिए आपके सामने कुछ ब्लैंक्स हैं और इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा जब भी निकालना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हुए आपने सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। और जब भी एडिटिव इनवर्स आप फाइंड करें, देखिए एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या करना, सिर्फ साइन को चेंज कर देना, साइन चेंज। यहां उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 पूछा है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर्स, और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, आप अगर आपने वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखा तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत तफसीली इसके ऊपर डिस्कशन की है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले अगर आप वो देख लेंगे तो आपको यहाँ खासी सपोर्ट मिल जाएगी। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर्स मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और चीज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ और चीज है। आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी कि जिसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क ना पड़े, 1। नहीं, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क
नहीं पड़ता। 5 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5 ही रहेगा। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रिमेंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और चीज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और शे है। एडिटिव इनवर्स और चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हमेशा 0 है। सो रिमेंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि उस नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर इसको ऑपरेट किया जाए तो कोई फर्क ना पड़े उस नंबर के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1, क्योंकि 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, a इंटू 1 a। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा ये कहती है कि अगर हम a में b ऐड करें पहले और c बाद में ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप b और c ऐड कर लें, a को आखिरी में ऐड कर लें। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ नजर आ रही है। a में जब ऐड होगा b प्लस c, इट शुड बी सेम एज a प्लस b प्लस c। अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 3 में ऐड करो -3, जब 3 में -3 ऐड करोगे तो क्या जवाब आएगा? पता है तुम्हें? 0। पाई कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। रीजन बिकॉज पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि पाई 22/7 नहीं होता, ये रीजन होती है। 22/7 कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। रीजन क्योंकि ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इसका कॉन्जुगेट बताओ। कॉन्जुगेट तुम जानते हो कि रियल पार्ट एज इट इज लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। In 2 iota 3 minus iota, the real part is you have to simplify it. So just simplify it. 2 iota is to be multiplied by 3 minus iota. ये हो जाएगा 2 3 is 6 iota 2 iota square. Iota into iota iota square. 6 iota minus 2 iota square. Iota square खुद किसके बराबर होता है? -1 के। So 6 iota plus 2. तो ये इसका रियल पार्ट कहलाएगा और ये इसका कौन सा पार्ट कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 6। क्या पूछा है? रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए बी एंड सी डी इज, यानी ए बी और सी डी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी डेरिवेशन आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं और इसका फॉर्मूला यकीनन आपके जहनों में होगा। फॉर्मूला था ए सी माइनस बी डी। ये इसका रियल पार्ट होता है और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है ए डी प्लस सी बी या बी सी। टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर को टिक करें। द एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स का तरीका बताया था, सिंपली इसकी साइन चेंज करनी है। तो -√5 इज द करेक्ट आंसर। 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 आयोटा स्क्वायर। तो 10 आयोटा स्क्वायर का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय -1 -10 प्लस 7। ये एक प्रॉपर्टी थी। a को अगर b प्लस c से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट वुड बी सेम एज a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -2, जब स्क्वायर रूट ऑफ -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? इसको आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो योर आंसर इज -2 एंड -2 इज ऑप्शन बी। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 हमारा अपने अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नए चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।